अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें सभी 242 लोगों की मौत हो गई। इवन इसकी वजह से उस इलाके में आग लग गई। ऑल तो ऑल जिस मेडिकल हॉस्टल से ये प्लेन टकराया उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। हॉस्टल में उस वक्त 50-60 लोग थे। उस समय कई इंटर्न्स तो मेस में लंच कर रहे थे, लेकिन ये धमाका इतना तेज था कि उनके शव भी टुकड़ों में बिखर गए और उन्हें तक पहचानना मुश्किल हो गया। डेड बॉडीज को लाने के लिए स्ट्रेचर कम पड़ गए और लोग ठेलों पर शव लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है, ये बोइंग फ्लाइट का पहला हादसा नहीं है। आमतौर पर इंडिया में बोइंग प्लेन एयर इंडिया ही यूज करता है और फिलहाल एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 में यह हादसा हुआ है। लेकिन ये पहला हादसा नहीं है, बल्कि अब तक बोइंग फ्लाइट में 6000 हादसे हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन हादसों में 9000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद ही इस फ्लाइट में हादसा हो गया। आमतौर पर ये अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लाइट को 3 महीने के लिए बैन तक कर दिया गया था। एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था कि जापान में बोइंग की 2 फ्लाइट में खड़े खड़े ही आग लग गई थी। फिर इसे 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया और इसमें सुधार किया गया। इवन बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बॉर्नेट ने 2024 में ड्रीम लाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल भी उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के पास पार्किंग एरिया में उनका शव मिला था। इसके अलावा इसे जोड़ने के तरीकों, इसके इंजन फेलियर और ऑयल लीकेज समेत कई टेक्निकल खामियों की शिकायतें भी इसके बारे में हो चुकी है। लेकिन हादसों की दावत ये विमान अब भी दुनिया भर में उड़ान भर रहा है।